हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम प्लेन चैप्टर्स के 5 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे प्लेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले ही करा चुका हूं। आई होप कि आप लोग ने अपने नोट्स में उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया ही होगा, बट आज हम सबसे इम्पोर्टेंट 5 न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें से 2 न्यूमेरिकल्स आपके होमवर्क में हैं। अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर मैसेज करेंगे और मैं आपको वो 2 न्यूमेरिकल्स भी बता दूंगा, बट वो 2 क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर को। जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट 6, 3, -4 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, reduce it to the normal form and find the perpendicular distance of the plane from the origin। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, इससे मिलता जुलता है वो, तो मैं दोबारा से आपको कराता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या निकालना है। आपको इंटरसेप्ट दे रखे हैं 6, 3 और -4, ठीक है ना। यानी कि एक्स इंटरसेप्ट को ए से दिखाया जाता है जिसकी वैल्यू है 6, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है 3 और जेड इंटरसेप्ट की वैल्यू है -4। और इंटरसेप्ट फॉर्म आप लोगों को पता ही है। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c = 1। अब इस इंटरसेप्ट फॉर्म में हम वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा x/6 प्लस y/3 प्लस z/-4 = 1। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 6, 3 और -4 है, तो एलसीएम जो आएगा वो 12 आ जाएगा। तो उस हिसाब से x के साथ 2x आ जाएगा और 3 के साथ आ जाएगा 4y और z के साथ आ जाएगा 3z और यहाँ पर आ जाएगा 12। क्लियर है। तो ये तो आपके आ गई इक्वेशंस। अब देखिए ये क्या है, ये अगर आपको याद है 2, 4 और 3 ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हियर 2, 4 एंड -3 आर डायरेक्शन रेशियोज। ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है ना। अब देखिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि दैट मीन्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट 6, 3, -4 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। भाई ये तो आपने निकाल दी। इक्वेशन क्या है ये आपकी, 2x प्लस 4y माइनस 3z = 12। अब आपके पास क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन कह रहा है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम डायरेक्शन रेशियोज को भी किससे दिखाते हैं, ए, बी और सी से दिखाते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर जो टॉप पे मैंने ABCs लिखे हैं ये क्या है, इंटरसेप्ट से हैं। क्या है, इंटरसेप्ट से हैं, ठीक है ना। और ठीक है ना, फ्रॉम एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस हैं, ठीक है ना। ये याद रखना है आपने। और यहाँ पर जो ABC हैं ये क्या है, आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। क्या निकालनी है, आपको नॉर्मल फॉर्म निकालनी है। तो हम नॉर्मल फॉर्म कैसे करके निकालेंगे, ये सबसे पहले हमको पता होना चाहिए। देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है LX प्लस MY प्लस NZ = P होती है। P क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो हमको निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। अब L कैसे निकालते हैं ये आपको पता है। ये कैसे निकालते हैं, A/√A² प्लस B² प्लस C²। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये नहीं आते हैं तो प्रॉब्लम तो होगी। और अगर आपको सीखनी है सारी चीज़ें, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियोज, तो आपको प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस देखने ही पड़ेंगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें आपकी आगे आने वाले सेमेस्टर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसलिए जो भी चीज़ पढ़ाई जाती है उसको प्लीज़ आप ध्यान से देखा करें और नोट भी किया करें। काफ़ी न्यूमेरिकल करा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है ना। और जब आप लोगों के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगा कि मेरी पढ़ाई में से कितना आपके पास आया हुआ है। तो अपॉर्चुनिटी है और प्लीज़ इसको आप गेन करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे A है 2 और ये आ गया हमारा 2² प्लस 4² और प्लस ये आ जाएगा आपका प्लस
-3 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 3 3 जा 9 प्लस 16 25 प्लस 4 29। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये हो जाएगा √29x प्लस, अब b किस तरीके से निकालेंगे हम, अब b कैसे निकालेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी हमने करना चाहिए था, क्योंकि लेफ्ट में अगर ऑपरेशन अप्लाई किया है तो राइट में भी उसको अप्लाई करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, b है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 4/√29y, और c कितना है हमारे पास -3, तो आ जाएगा -3/√29, और p की वैल्यू है यहाँ पे, ये आ जाएगा p अपॉन समथिंग आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 12/√29 आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों के समझ में सारी बातें आ रही होंगी। तो भाई ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारी आ गई नॉर्मल फॉर्म। तो सेकंड पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे पूछी है वो आ जाएगी हमारी 12/√29 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है ना। जब मैं आपके सेमेस्टर वाइज क्वेश्चंस को सर्च कर रहा था तो ये क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, अ प्लेन मीट्स कोऑर्डिनेट एक्सिस ABC सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ इट ट्राइंगल ABC, सेंट्रोइड ऑफ इट ट्राइंगल ABC इन द पॉइंट PQR सो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, और हो सकता है कि इस साल ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपका। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब आपको पता है भाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। अच्छा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि कह ही रहा है कि अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन AB एंड C सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल ABC इन द पॉइंट PQR, ठीक है। अब देखिए सेंट्रोइड दे रखा है आपको, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। अब थोड़ा प्रीवियस नॉलेज भी आपके काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, प्लस Z/C इक्वल टू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अब देखो, अब आपके पास क्योंकि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है ना। अब ट्राइंगल है ABC, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोऑर्डिनेट निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालो ट्राइंगल के, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स जो आपको दे रखे हैं A B एंड C, पहले पढ़ा चुका हूँ भाई। A के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके पास, A के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, A 0 0, ऐसा न्यूमेरिकल हम पहले भी पढ़ चुके हैं डायरेक्शन कोसाइन में, आप लोग देख लेना। B के कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे और C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0 0 C आ जाएंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। और अब देखिए, अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड निकालेंगे ऑफ अ ट्राइंगल। और वैसे भी ये सारी चीज़ें आप क्लास 12th में पढ़ चुके हो। सेंट्रोइड कैसे निकालेंगे, अब देखिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए A 0 0 है, तो कितना आ जाएगा, अब ट्राइंगल है तो 1/3 A और 1/3 B और 1/3 C आ जाएंगे। क्लियर है, ये बातें तो आती हैं। तो भाई सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल आपका आ गया है, ठीक है ना। अब क्योंकि देखो, अब ये सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल के आपके ये पॉइंट आ गए हैं। अब क्योंकि इन पॉइंट की वैल्यू आपको दे रखी है भाई P Q और R दे रखी है, P Q और क्या दे रखी है, R दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, बट भाई P की वैल्यू दे रखी है 1/3 A, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं A की वैल्यू जो आ जाएगी 3P, और ऐसे ही Q इक्वल टू 1/3 B, तो यहाँ से Q की वैल्यू आ जाए, B की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3Q, और इसी तरीके से आपकी R की वैल्यू आ जाएगी 1/3 C, और यहाँ से आप लिख देंगे C इक्वल टू 3R लिख देंगे। क्लियर है बात है, आई बात समझ में। अब देखिए, अब आपके पास A B और किसकी वैल्यू आ गई है, C की वैल्यू आ गई है, और इसी को आपको कहाँ रख देना है, अब देखिए इसी को आपने कहाँ पर रख देना है, इंटरसेप्ट फॉर्म पर रख देना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लो एक बार, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन A B एंड C। भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को A एंड B एंड C पे मिलता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए। अब क्योंकि ये ट्राइंगल है तो उसके सेंट्रोइड हमारे पास 1/3 A 1/3 B 1/3 C आगे, और इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जिससे PQR दे रखी है, तो हमने इन तीनों कोऑर्डिनेट को PQR के बराबर रखा, तो जहाँ से हमारे पास A B और C की वैल्यू आ गई, और यही वैल्यूज हमने कहाँ रख दी, इक्वेशन नंबर 1 पर रख दी, और हमारे पास प्रूफ आ जाएगा। देखिए कैसे, अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो x अपॉन कितना आ जाएगा, 3P प्लस y अपॉन
3q प्लस z/3r दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब उसके बाद जब हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x/p प्लस y/q प्लस z/r इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। यही हमको क्या करना था यहाँ पे प्रूव करना था, तो हमने लिख दिया हैंस प्रूफ। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितने आसानी तरीके से ये आपका बन गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो देखिए ये क्या कहता है कि अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है ना, यानी कि एक वेरिएबल प्लेन है। ठीक है ना, यानी कि वो प्लेन वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है ना, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो क्या है 3p है। ठीक है ना, कट्स द ओरिजिन एक्सिस एट ABC। ठीक है ना, और ये ओरिजिन ठीक है ना, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पर काटता है ABC। और ये क्या है, अब देखो अब क्या प्रूव करना है, सो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC इज दिस। सेंट्रोइड ये निकालना है। अरे भाई अभी तो हमने बताया था कि कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ABC है तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं A0 0, B के क्या होते हैं 0 B 0, C के क्या होते हैं 0 0 C। अप्लाई तो वही चीज़ करनी है, यानी कि अभी भी हमको इंटरसेप्ट फॉर्म का ही यहाँ पर क्या करना है, यूज करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म करके लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है ना, ये कितनी आ जाएगी x/, अब चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं हम a। ठीक है ना, प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1। अच्छा ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि भाई देखो आपको सेंट्रोइड दे रखे हैं ABC और उनके वेरिएबल मान लेते हैं हम A B और C हैं, जिन चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है बात है। अब हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर जो हमारे को दे रखा है इसने कांस्टेंट डिस्टेंस 3p दे रखी है। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर हम लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब ये क्या कहता है कि अब जो प्लेन 1 है, ठीक है ना, डिस्टेंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्टेंस ऑफ प्लेन 1 फ्रॉम द ओरिजिन इस, ये दे रखी है आपको कितनी 3p दे रखी है। आई बात समझ में। ठीक है ना, अब इसका मतलब अगर मैं यहाँ से निकालूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करूं, जैसे मैं कहूँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं तो क्या होगा, वो देखो ये कितना होगा, देखिए 1/1 अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1/a² प्लस 1/b²। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ा रखी हैं। आई होप कि आप लोगों ने अपने नोट्स में सारी डिस्टेंसेस किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं नोट किया होगा। दैट इज इक्वल टू p कितना है यहाँ पे, परपेंडिकुलर की डिस्टेंस दे रखी है 3p दे रखी है। अब दोनों जगह क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, तो जब स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², और ये कितना हो जाएगा 9p² हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों के समझ में ये बातें तो आ रही होंगी। क्लियर है बात है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे हम, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² इक्वल टू 1/9p²। ठीक है ना, ये समझ में आ ही गया होगा आपके, क्योंकि देखिए 1/a का होल स्क्वायर है तो a² न्यूमरेटर में चले जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रेसिप्रोकल निकाल दिया। आई बात समझ में। अब देखिए इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 ले लो आप। ठीक है, आई बात समझ में। अब आपको ये बात तो पता ही है कि जो आपका प्लेन 1 है, प्लेन 1 जो है, ठीक है ना, इसकी डिस्टेंस तो ओरिजिन से कांस्टेंट है। ठीक है ना, और आपको पता ही है कि जो प्लेन 1 है दैट, मैं इसको लिख भी देता हूँ, प्लेन 1 मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट
अब ये आपको पता ही है कि भाई ट्रायंगल के पॉइंट हैं, तो क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट A 0 0, B के कितने हो जाएंगे 0 B 0 एंड C 0 0 C हो जाएंगे। क्लियर है बात है। तो इसका मतलब अब देखो, अब ये पॉइंट आपको देखो तरीके से देखो, यहाँ पे ये देखो दिया है ना यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट एक्स, ये क्या कह रहा है कि ओरिजिन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। अब मान लो A को करता है A 0 0 पे, B को करता है 0 B 0 पे और C को करता है 0 0 C पर। तो वही चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी गई हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, अब हमारे पास इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है ना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, तो जैसे x1 ही ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा a + 0 अपॉन 3, यानी कि कितना a/3। ऐसे ही आप y1 निकाल सकते हो, ये कितनी आ जाएगी 0 + b + 0 अपॉन 3। अभी पिछले क्वेश्चन में किया है हम लोगों ने ये सारा काम। और ऐसे ही हमारे पास z1 की वैल्यू आ जाएगी 0 + 0 + c अपॉन 3, यानी कि z1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी c/3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी c/3 आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक तो आई होप कि आप लोगों के समझ में बात आई गई होगी। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारे पास वही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद है तो हमको वो डिस्टेंस क्या दी थी, p दी हुई थी। इस बार वो डिस्टेंस दी नहीं है, तो हमने x1 y1 और क्या ले लिया है z1। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a की, b की और c की। तो a की वैल्यू आ गई 3x1 और b की वैल्यू आ गई 3y1 और c की वैल्यू आ गई 3z1 आ गई। अब वही सेम पिछले क्वेश्चन की तरह हम कर लेंगे, देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह हम अगर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो जो वैल्यूज आई है हमारे पास ए बी सी की, वो इक्वेशन नंबर कहाँ पर रख देंगे हम 1 पे रख देंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर कैसे आएगा देखो, अब हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 वो क्या है, x/a + y/b + z/c इक्वल टू कितनी है 1 है। तो वैल्यू रख लेते हैं। अब जब हम इसमें वैल्यू रख लेंगे, या एक काम कर लो, अगर वहाँ पर वैल्यू रख के समझ में नहीं हो रहा है तो सबसे आसान हमारे लिए कहाँ पर रहेगा, इक्वेशन नंबर 2 पे वैल्यू रख देंगे तो हम। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 पे रखनी चाहिए वैसे वैल्यू हमें, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर रख के गड़बड़ हो जाएगा। x और x1 में इक्वेशन आ जाएगी तो ये प्रोसेस तो गलत हो जाएगी। हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे इसको। तो जब इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3x1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 y1 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 z1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/9p²। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x1² प्लस 1/y1² प्लस 1/z1² दैट इज इक्वल टू 1/9p²। आई होप कि आंसर हमारे पास आ गया है। इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बना लेता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे बना लेता हूँ इसको। तो देखिए तो कितना आ जाएगा ये x1 की पावर -2 प्लस y1 की पावर -2 प्लस z1 की पावर -2 इक्वल टू 9p की पावर -2। जिसको रिप्लेस कर दोगे एक्स वाई जेड के टर्म पे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 दैट इज इक्वल टू 9p की पावर -2। आई थिंक यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। देखिए क्लियर है, आई बात समझ में। अच्छा ये 9 नहीं आएगा यहाँ पे, 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी मिस्टेक थी। आई होप कि आप लोगों के समझ में ये बात आ गई होगी। क्लियर है बात है। तो आप एक काम और भी कर सकते हो, यहाँ पर x1 y1 और z1 को आप क्या ले लेना, x y और z। तो फिर आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होगी, x1 को x से, y1 को y से और z1 को z से। आई होप कि आपके समझ में ये आंसर तो आ ही गया होगा। देखिए तो किस तरीके से करना था हमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वही इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाना है और बस आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसमें आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यू रख देनी है, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इस बात को। अ वेरिएबल प्लेन इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। देखिए इससे पहले वाले में
ये कितना था 3p था, ठीक है, बाकी और कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, ठीक है। एंड मीट्स द एक्सिस इन ए बी एंड सी शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज दिस, ये प्रूव करना है आपको। तो आई होप कि आप लोग कर ही लेंगे। और जो 5th वाला क्वेश्चन है, मैं आई थिंक कि 2 वीडियोस पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ, सेम ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आप देखिए, ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रो 1 0 -2, ठीक है ना, 1 0 -2 एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। और ये प्लेन है आपके पास 2x + y - z -2 = 0 एंड x - y - z -3 = 0। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए हैं। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप लोग कांटेक्ट करना, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए तो बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।